नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आपका पेपर हुए आज 2 दिन हो गए हैं। तो पेपर होने के बाद हर स्टूडेंट की दिमाग में एक जिज्ञासा रहती है कि इस पेपर की कट ऑफ क्या जा सकती है ना? तो आप लोगों के बहुत कमेंट भी आ रहे हैं, आप अपने नंबर भी बता रहे हैं, है ना? और वो कि सर कट ऑफ क्या रह सकती है। तो बहुत से लोगों ने कट ऑफ डाल भी दी है ना? लेकिन मैंने जल्दबाजी नहीं करी, क्योंकि मेरा मानना है कि एक सटीक एनालिसिस आपको दिया जाए। जल्दबाजी में व्यू लेने के चक्कर में यदि वो चीज़ें मैं करूँ तो वो मेरे लिए एडजस्टेबल नहीं होती हैं। किसी के लिए कैसा भी हो सकता है, बट मैंने मेरी तरफ से पूरा एनालिसिस किया है, बच्चों से बात करी है, विभिन्न जगह जो पोल कराए हैं उनसे भी मैंने डाटा इकट्ठे किए हैं, और उसके बाद मैंने एक मेरी तरफ से सटीक जो हो सकता है वो कोशिश करिए। एक संभावित कट ऑफ क्या रह सकती है ना? तो आज अपन 2-3 चीज़ों पे बात करने वाले हैं। दूसरी चीज़ कि क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो मैं आपको बता देता हूँ इस पेपर में कोई नॉर्मलाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि 3 शिफ्टों में पेपर हुआ है, और हर शिफ्ट में जैसे पहली शिफ्ट थी वो टेलीकॉम की थी, तो पूरे टेलीकॉम के बच्चों का एक ही दिन में पेपर था। तो इस तरीके से शिफ्ट वाइज जो पेपर हैं उनमें एक ज़िले को या एक बटालियन को पूरा इंक्लूड किया गया है। तो कोई भी चांस नहीं है कि नॉर्मलाइजेशन होगा, और नॉर्मलाइजेशन होता है तो नुकसान भी होता है और फ़ायदा भी होता है ना? तो दोनों ही चीज़ें होती है, तो इससे अच्छा है कि नॉर्मलाइजेशन ना हो तो अपने लिए बढ़िया ही रहेगा, है ना? और तीसरी चीज़ कि अब अपने को आगे क्या करना है ना? तो अभी मैं आपको एक ही एडवाइस करूँगा। अभी आपका 19 तारीख को जो 4th ग्रेड चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो पेपर है उस पर फोकस करिए, वो पेपर दीजिए। उसके बाद अपन फिजिकल को लेके बातें करेंगे, और कैसे फिजिकल करना है। बहुत सी अकेडमियाँ हैं जिन्होंने कोर्स चला दिए हैं, वो कर दिए हैं, है ना, बैच स्टार्ट कर दिए हैं, तो उनके चक्करों में अभी नहीं पढ़ना आपको बिल्कुल भी, है ना? राजस्थान पुलिस का फिजिकल कोई बहुत बड़ी समस्या नहीं है, बहुत नॉर्मल सा फिजिकल होता है, और 2-3 महीने आपको आराम से मिलेंगे, ज़्यादा ही मिलेंगे इससे, तो फिजिकल आराम से हो जाएगा। फिजिकल के लिए आप बिल्कुल टेंशन ना लें, मेरे पे छोड़ देना। मैं आपको जैसा एडवाइस करूं बस केवल आप तो वैसा कर लेना, और घर पे कर लेना, कहीं नहीं जाना है, क्योंकि आने वाले समय में आपका वीडियो का पेपर होने वाला है, एसआई का पेपर होने वाला है। यदि आप किसी डिफेंस एकेडमी में जाओगे तो वहाँ आपके पूरा दिन व्यर्थ चला जाएगा। वो एक तो इतना तोड़ देंगे शरीर को कि आप पढ़ ही नहीं पाओगे, और राजस्थान पुलिस में इतनी कोई ज़रूरत नहीं है। आप 1-1.5-2 महीने आप खुद करके देखिए, मैं जैसा सजेस्ट करता हूँ। यदि उसके बाद नहीं होता तो कर लेना, फिर भी आपके पास काफ़ी टाइम रहेगा। तो ये तो हुई बात मोटा मोटी जो क्या करना है और कैसा नॉर्मलाइजेशन होगा कि नहीं होगा इसके बारे में। अब अपन जो अपना टॉपिक है कट ऑफ क्या रह सकती है संभावित, तो उसके बारे में बात करते हैं और चलते हैं उसकी तरफ। तो मैंने तीनों शिफ्टों के हिसाब से कट ऑफ बनाए, मैंने कोई एक कट ऑफ नहीं बनाए, तीनों शिफ्टों का पेपर एनालिसिस किया है। और उसके बाद तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, सबसे ईजी जो शिफ्ट थी वो 14 तारीख की सेकंड शिफ्ट थी, और सबसे टफ जो शिफ्ट मेरे को लगी वो थी 13 तारीख को फर्स्ट शिफ्ट। 14 तारीख की जो सेकंड शिफ्ट थी वो एज कम्पेयर मॉडरेट टाइप में अपन इसको बोल सकते हैं, क्योंकि उसमें मैथ के क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा पूछ लिए थे, और जिसकी मैथ अच्छी होती है वो क्वेश्चन आराम से कर सकता है, 1-2-4 क्वेश्चनों को छोड़ के। और यदि 40-45 क्वेश्चन आपके मैथ वगैरह के आ रहे हैं तो वो शिफ्ट फिर हार्ड नहीं मानी जा सकती। जीके ठीक ठाक था, ठीक है, तो वो मॉडरेट टू हार्ड के लेवल में थी, है ना? तो सबसे हार्ड जो टफ वो इसलिए थी फर्स्ट शिफ्ट 13 तारीख को जो शिफ्ट हुई थी वो, क्योंकि उसमें साइंस के बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए थे, कंप्यूटर बहुत अच्छा पूछा गया था। वो इसलिए पूछा गया था क्योंकि उस दिन टेलीकम्युनिकेशन वाला का पेपर था, ठीक है। तो अब चलते हैं अपन अपने क्या कट ऑफ रह सकती है। तो सबसे पहले 13 तारीख को जो हुई थी उस शिफ्ट के बारे में बात करते हैं। जनरल की जो कट ऑफ रह सकती है 95, मेल और फीमेल 88, ओबीसी मेल 92, फीमेल 85, एससी मेल 80, फीमेल 75, एसटी मेल 77, फीमेल 71, एमबीसी 88 और मेल और फीमेल 81। अब चलते हैं 14 सितंबर को जो फर्स्ट शिफ्ट हुई थी उसके लिए। तो जनरल मेल की 100 और फीमेल की 93, ओबीसी मेल की 97 और फीमेल की 90, एससी मेल 85 और फीमेल की 80, एसटी मेल 82 और फीमेल 77, एमबीसी मेल 94 और फीमेल 86। इसके बाद चलते हैं अपन 14 को जो सेकंड शिफ्ट हुई थी उसको। जनरल मेल की 110 से 110 मेल और फीमेल 102, ओबीसी मेल की 106 और फीमेल की 98, एससी मेल की 95 और फीमेल की 89, एसटी मेल की 91 और फीमेल की 83, एमबीसी मेल की 100 और फीमेल की 92। ये जो कट ऑफ मैं बता रहा हूँ इसमें प्लस माइनस 3 नंबर और कर लेना आप, प्लस और माइनस। ये कट ऑफ मैं आपको फिजिकल के लिए नहीं बता रहा हूँ, ये कट ऑफ है आपके फाइनल सिलेक्शन के लिए, ठीक है। जो इस रेंज में है वो
आप मान के चलना आप फाइनल सिलेक्शन की दौड़ में बहुत आगे हो, ठीक है। अब बात करते हैं अपन फिजिकल की। तो फिजिकल की जो मैंने ये कट ऑफ बताई है, इसमें से कम आप 7 से 10 नंबर कम कर लेना अपने अपनी जो कट ऑफ है उसमें से, वो स्टूडेंट फिजिकल के लिए क्वालिफाई कर जाएगा अकॉर्डिंग टू मी। मेरा एनालिसिस यही बोलता है। तो जो कट ऑफ मैंने बताई है उसमें से 7 से 10 नंबर कम करते जाना, वो आपकी फिजिकल के लिए कट ऑफ रहने वाली है। ये जो कट ऑफ है वो मैं फाइनल सिलेक्शन की कट ऑफ आपको बता रहा हूँ, ना कि फिजिकल की कट ऑफ बता रहा हूँ, ठीक है। तो अच्छे से अभी आप जो भी ये चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी का जो एग्ज़ाम है उसके लिए उस पर फोकस करिए, एग्ज़ाम दीजिए। उसके बाद 1-2 दिन आराम से रेस्ट करिए, अपने आप को टाइम दीजिए, एनालिसिस करिए कि जिसका पेपर ख़राब हुआ है या कुछ गलतियां हुई है वो कहाँ हुई हैं, ताकि आने वाले समय में और जैसे वीडियो का पेपर आने वाला है, एसआई की भर्ती आने वाली है, और भी बहुत सी वैकेंसी आने वाली हैं, तो उनमें वो गलतियां नहीं दोहरानी है। और जब तक एनालिसिस नहीं करोगे तब तक आप गलतियां करते ही रहोगे। बहुत से बच्चों के मैसेज मेरे पास आए, बात हुई, तो वो यही चीज़ें बोल रहे थे कि सर गोले गलत भर गए। मैंने शुरू से ही आपको एक वीडियो बना के बताया था अभी एग्ज़ाम से जस्ट पहले कि भाई क्या करना है, लेकिन उसके बाद आप गलतियाँ कर रहे हो तो कहीं ना कहीं मिस्टेक आपकी भी रही है, ठीक है। और वो मानवीय गलतियाँ होती हैं तो उसको कम की जा सकती हैं, है ना, कोशिश करके। तो ऑल द बेस्ट। आपका जो भी कोई प्रॉब्लम हो, क्वेरी हो, तो वो मैसेज करना, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।